हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, संडे की शाम की वीडियो है और आज मैंने शाम को बनाया है बटर पनीर मसाला। और दोनों बच्चे अपने पापा के साथ गए थे कुछ सामान लेने के लिए। ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बता के गए थे और मैं यहाँ नीचे आवाज़ लगा रही हूँ तो मम्मी ने बताया कि वो दोनों अपने पापा के साथ गए हैं। और इसको मैं यहाँ पे डांट रही थी, छोटे को, कि ये कपड़े चेंज नहीं करवा के गया था और ऐसे ही देखिए ट्राउज़र में चला गया था। तो मैं उसको डांट रही थी। मैंने कहा कि कपड़े चेंज कराने का कोई मतलब ही नहीं है। ये डर के मारे इसलिए नहीं आया क्योंकि फिर मम्मा जाने नहीं देगी, मम्मा मना कर देगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही थी मेहनत करके खाना और इनको पसंद है पिज़्ज़ा और दूसरी और चीज़ लेके आए हैं। और ये देखिए दूसरी चीज़ है स्प्रिंग रोल। और एक चीज़ और आई है मम्मी पापा के लिए, उनको नीचे ही दे दिए। उनके लिए आया है बर्गर, क्योंकि स्प्रिंग रोल और पिज़्ज़ा जो है वो नहीं खाते हैं। तो अब तो रोटी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई जब रात को भूख लगेगी एक आध कोई खाएगा तो भी मैं सेकूँगी। तो बस इसके पापा ने ही 2 रोटी खाई हैं क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़ा का सिर्फ एक ही पीस लिया है। तो उनको बटर पनीर मसाला था इसलिए उन्होंने पिज़्ज़ा का एक ही पीस लिया। तो यहाँ पे मॉर्निंग के लिए मेरे बेटे ने लगा लिया है अपना बैग। तो ये अपना सारा सामान रख रहा है क्योंकि कल मॉर्निंग में जाना है स्कूल। और यहाँ पे देखिए मैंने बेटी को बोला था कि कपड़े चेंज कर ले अब, और इसको लगा कि भाई अब मुझे भी चेंज करने हैं। तो इसने ज़बरदस्ती बोला कि दीदी चेंज कर रही है तो मैं भी चेंज करूँगा। और ये देखिए बेटे ने अपना बैग लगा के रख दिया है अपनी जगह पे जहाँ मैं रखती हूँ। और ये जो अपने छोटे मोटे खिलौने हैं इधर उधर घेर रखे हैं इसने। अब वो सारा सामान जो है वो अपनी जगह पे रखता जा रहा है। और इसको मैंने सिर्फ 1-2 बार ही बताया था कि बेटा जहाँ से जो चीज़ लिया करो वहाँ पे रख दिया करो वापस, ताकि आपको ढूंढनी भी ना पड़े और वो मिल जाए आसानी से। तो इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको 1-2 बार बताने पे ही ये समझ गया है। दिन में चाहे खिलौने इधर उधर ले और छोड़ दे, लेकिन इसकी बहुत अच्छी आदत है रात को सोने से पहले सारा सामान अपनी जगह पे ही रखता है। और ये इसके पापा की बुक थी, ये मैंने यहाँ रखी थी लेकिन इसने निकाल ली। लेकिन इसने ये देखो कि बहुत अच्छी आदत है कि इसने वहीं पे ही रखी है जहाँ से इसने ली थी। तो इसने सारा सामान अपनी जगह पे सेट कर दिया है। तो रात को मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि मुझे इसका सामान जो है सेट करना पड़े। सारा घर क्लीन कर दिया, बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड। और यहाँ नीचे मेरा मास्क गिर गया था तो पहले उसे उठा के रख रहा था। तो यहाँ पे मैं कई बार टांग देती हूँ तो वो अपनी जगह पे रख रहा है। और ये पर्दा मैं इधर कर देती हूँ जब वो टीवी वगैरह देखता है। तो देखिए उसी तरीके से ही टांग रहा है जैसे मैं टांग देती हूँ, क्योंकि मैं कई बार क्या करती हूँ आने के बाद यहाँ पे टांग देती हूँ ताकि फिर मैं कोई याद रहे कि इसे धो के सुखाना है रात में ही। तो मैं उसे दिखा रही थी, बेटा आपने घर साफ़ करा, एक कागज़ रह गया। तो देखिए कागज़ भी उठा के ला के उसने इस पन्नी में डाल दिया है जिसमें चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ या छिलके डाल देती हूँ सब्जी वगैरह के। उसके बाद उसने अब हैंड वॉश किए हैं और बस अब मैं इसे कोलगेट करके सुलाऊंगी क्योंकि संडे वाले दिन हम जल्दी सो जाते हैं। और ये है मेरी मॉर्निंग की वीडियो। तो यहाँ पे अभी 6:45 का टाइम है और मैं 5:30 बजे उठ गई थी क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। 7:45 बजे बेटी निकलेगी, 7 बजे ये निकलेंगे, फिर 7:45 बजे और 8 बजे के बीच में बेटा निकल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने पालक की कड़ी छोंक दी है इनके ले जाने के लिए। और बेटी बोल रही थी मैं पनीर की सब्ज़ी ही लेके जाऊँगी लंच में। तो मैं इनको नहीं दे सकती क्योंकि इन्होंने रात में खा ली थी, मॉर्निंग में वही दे दूँगी तो फिर सोचेंगे कि इसने कुछ बनाया नहीं, बनाने के मारे वही सब्ज़ी मेरे टिफ़िन में रख दी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से पालक की कड़ी छोंक दी है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं बेटी का लंच पैक कर रही हूँ। तो बस वो मेरे को बोल रही थी बस इतनी ही सब्ज़ी रख दो, मैं आके खाऊंगी दोबारा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जितनी ले जानी है उतनी ले जा। और ये देखिए बेटी का लंच तो पैक हो चुका है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए कड़ी निकाल के पंखे में रख दी थी, तो उनका भी लंच जो है वो मैंने रेडी कर दिया है। और दही तो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता कड़ी के साथ, तो मैंने यहाँ पे खीरे काट के रख दिए हैं। तो उनका भी जो है लंच रेडी हो चुका है। अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बस फटाफट से मैं उनका बॉक्स में ये सारी चीज़ें रख दूँगी। और यहाँ पे अब बेटा भी चला गया है स्कूल। और अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे वाले रूम की हालत। तो ये देखिए बारिश ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है, थोड़ी थोड़ी बारिश डेली हो रही है। और यहाँ पे रात को मैंने कल 3 बार कपड़े धोए थे और ये देखिए पूरी कुर्सी जो है मेरी कपड़ों से भरी हुई है। जो सूखते जा रहे थे वो मैं इस पर रखती जा रही थी क्योंकि मेरी कल से तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, कोल्ड हो गया था।
और फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा कि जब थोड़ी आराम हो जाएगा मुझे तब मैं इन्हें तय करके अलमारी में रख दूँगी। और एक बार को मेरे को फ़ीवर में मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन कोल्ड हो, खांसी हो और एक सिर दर्द हो, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आज भी देखिए हल्की धुंध धुंध सी छाई हुई है, मौसम बारिश का ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता आज भी मौसम खुलेगा, मुझे लग रहा है आज भी बारिश ज़रूर होगी। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रखी है इस टाइम। और बस इनको मैं देखती हूँ, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, तो जोन से कपड़े इनमें सूख गए हैं उन्हें मैं अंदर ले जाके तय कर दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। फटाफट से मैं अपनी चाय भी अंदर ले जाती हूँ और इन कपड़ों को भी मैं अंदर ले जाती हूँ। जो कुर्सी पे हैं वो तो सारे सूखे हुए हैं, आज इनको सारों को तय करके मैं इन्हें अपनी जगह पे ही रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके इतने सारे ढेर हैं कि ला के यहाँ रखती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आधी से कम अपनी चाय भी ले आई हूँ और 2-4 बिस्किट भी ले आई हूँ साथ में, क्योंकि चाय के साथ बिस्किट लेके मैं लूँगी पहले अपनी दवाई, उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछे वगैरह और जितने भी काम हैं उनमें लगूँगी। और फिर फटाफट से नहा धो के मैं जाऊँगी 10:30 बजे बेटे को लेने के लिए, क्योंकि आज उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम है और कल से उसे फिर रेगुलर स्कूल जाना है और वही 12 बजे फिर उसकी छुट्टी हुआ करेगी। तो बस इसीलिए आज मैं जल्दी काम निपटाऊंगी। तो फटाफट से बस मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ। कपड़े लगाने के बाद जैसी मेरी चाय थोड़ी सी पीने लायक हो जाएगी, यानी कि हल्की सी ठंडी हो जाएगी, बिस्किट के साथ मैं चाय लेके अपनी दवाई लूँगी। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने और कामों में, क्योंकि बिना दवाई के मुझे नहीं लगता मैं काम कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि छींके पे छींके आ रही हैं और बस सिर भारी हो रखा है इस टाइम। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और कुछ करने की अगर दवाई नहीं ली तो। और जब तक मेरा काम नहीं निमट जाता लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब हो। ये चीज़ मन में आती है कि जब जेंट्स लोग मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद जॉब करने जा सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं, हमें तो फिर भी काम निपटा के थोड़ी बहुत देर दोपहर में लेटना मिल ही जाता है। तो इसीलिए जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं कभी भी पहले नहीं लेटती हूँ। जब मेरा सारा काम निमट जाता है, एकदम माइंड फ्री हो जाता है कि भाई अब कुछ भी काम नहीं बचा है, तब मैं लेटती हूँ। अदरवाइज़ ये मन में रहता है कि नहीं ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, तो और ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है। क्योंकि जब काम पड़ा रहता है ना तो दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पे दोपहर को आराम करने के बाद मैं लगी थी अब और काम में। तो ये देखिए ये मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया। ये पेंट की बाल्टी थी, तो ये प्लास्टिक पेंट है, बहुत आसानी से निकल रहा है और अब थोड़ा सा मुझे आराम भी लग रहा है। सिर दर्द काफ़ी कम है, लेकिन हाँ आवाज़ से आपको पता लग ही रहा होगा अभी भी कोल्ड है। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी और मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया कि ऊपर से ये कटवा दी थी किनारों पे से, जहाँ पे मैल भर जाता है। तो अब मैल जो है वो बिल्कुल भी नहीं भरेगा, आसानी से ये क्लीन हो जाएगी। और ये देखिए दोनों बच्चे चले गए थे ऊपर, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा तबीयत ख़राब हो जाएगी, भीगना नहीं, बारिश आने का मौसम हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि बस ऐसा लग रहा है जैसे अभी बरसने वाला है। और सच में ऐसा ही हुआ। ये देखिए कितनी तेज़ी से एकदम से बारिश आ गई। और 4-4:15 बजे मेरे को जाना था बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो आज हो गई उसकी छुट्टी, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आ चुकी है एकदम। फिर मैंने उनको फ़ोन करा कि आज भी बेटा नहीं आएगा, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है और ऐसे मौसम में बीमार होने का डर रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में।